कि आज शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। और हाँ, तुम पूरी फैमिली के साथ आओगे। आपने ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉइज को भी बुलाया? आदि, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को इनवाइट नहीं कर रहा है, ये एक मामा अपने भांजे को इनवाइट कर रहा है। आओगे ना? ओके। हेलो अवंतिका, कैसी हो? काम क्या था? अच्छा सुनो ना, तुम्हें तो पता ही है आज अनुज का बर्थडे है, तो मैंने अनुज के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट, ये पार्टी का आइडिया आपका नहीं हो सकता। आई एम श्योर ये आइडिया पंखुड़ी का ही होगा। एंड सेकेंड, आई एम नॉट कमिंग फॉर द पार्टी। आई होप आपको याद है भाभी कि मैं कुछ चीजें नहीं भूलती। बहन होने के नाते मैंने भाई को विश कर दिया, लेकिन एक बीवी और मां होने के नाते मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगी। आफ्टर ऑल, आज जो कुछ भी प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली फेस कर रही है उसी की वजह से तो है। गेट इट? चलो, इससे तो बची। अरे वाह, सब कुछ अकेले कर दिया। मुझसे कहा होता तो मैं भी कुछ हेल्प करती ना। पंखुड़ी, हाय। तुम यहाँ अकेले कैसे? दिया नहीं चुका है? नहीं, वो पहले ही आ गई डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए। पंखुड़ी, तुम कभी नहीं बदलोगी। तुम्हें मदद करने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ, यहाँ पे है ना। हेलो भाभी, इससे काम करवा रही हैं आप? थोड़ा खुद ही कर लेती काम। अरे मैंने मना किया था ना, लेकिन अब इस घर में मेरी कोई सुनता है क्या? पंखुड़ी, तू अकेली आई है या मॉम डैड भी आए? मैंने तो अवंतिका को फोन किया था इनवाइट करने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। शायद उसे कोई बहुत जरूरी काम होगा। अरे विलायती बाबू, कम से कम आज तो अपने डैड के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो। केक काटने तक तो रुक जाओ। अनुज देखो, मेहमान भी आने शुरू हो गए। जाओ ना, जल्दी से रेडी हो गया। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा। और रूबल, जाओ ना, तुम भी रेडी हो के आओ। जाओ, आइए आइए आइए। अरे वो ऊपर ऊपर और ऊपर। तुमने बताया नहीं कि तू यहाँ आ रही? वो मॉम ने थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए मैं। पर आप यहाँ कैसे? मामा ने इंसिस्ट किया कि मैं यहाँ हूँ और मैं मना नहीं कर पाया। मैं जाके बर्थडे केक लेकर आती हूँ। हाँ, वेट मॉम, मैं केक लेकर आती हूँ। जैसी केक कट जाए ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके? अनुज, तुम अभी तक यही खड़े हो? जाओ ना, फटाफट रेडी हो जाओ। जाओ। केक मैं लेता हूँ। आइए ना आप लोग, आइए ना प्लीज। आइए मामा जी।
मिस्टर अनुज दीवान। मिस्टर मेहता, आप? चलिए, आपने पहचाना तो सही। मुझे तो डर था पहचानने से ही इनकार कर देंगे। फोन तो वैसे भी उठाते नहीं आजकल आप हमारा। आपकी तारीफ। JR मेहता मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसने कुछ समय पहले आपकी बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज तक हमारी पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई। इनिशियली पेमेंट्स मांगने पर 1-2 हफ्ते का समय देकर टाल दिया जाता था, लेकिन आजकल तो हाल यह है कि हमारा फोन ही नहीं रिसीव करते। ये मैं क्या सुन रहा हूं अनुज? देखिए मिस्टर मेहता, आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तो मैंने आपसे कभी कोई डील नहीं की। आपके साथ तो रूबल डील कर रहा था। अब मैं और नहीं रुक सकता। मैंने आप लोगों के खिलाफ वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल किया है कोर्ट में। और कोर्ट ने मिस्टर अनुज दीवान को अरेस्ट करने के लिए वारंट भी इशू कर दिया है। एक मिनट इंस्पेक्टर, प्लीज काम डाउन मिस्टर मेहता। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी लॉस हुआ तो हमारी कंपनी उसका पूरा कॉम्पेंसेशन देगी आपको। एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो यू, सो प्लीज बीच में मत बोलिए। आप क्यों ना बोलूं? आप मेरे घर में आकर मेरे फैमिली मेंबर को बिना किसी वजह के अरेस्ट करवा रहे हो, मैं क्यों नहीं बोलूं बीच में? आई मीन, आप बिना किसी रीजन के ना किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं करवा सकते। दैट्स रॉन्ग। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए आप। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। हेलो मॉम। देखिए मेहता जी, बेहतर इसी में है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। माफ कीजिएगा दीवान साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। इनफैक्ट मैंने तो यहां तक सुना है कि जब तक आप और आपकी बेटी इस कंपनी को संभाल रहे थे तब तक ऐसे कोई इश्यूज हुए ही नहीं, लेकिन जब से आपके बेटे और ग्रैंडसन ने कंपनी संभाली है तब से चीजें बदल गई है दीवान साहब। देखिए मिस्टर मेहता, जो गलती हुई है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। कल आपको जो स्टेप लेना है प्लीज गो अहेड। भैया एक मिनट, देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डैड प्रॉमिस कर रहे हैं ना, आपका जितना भी कॉम्पेंसेशन होगा वो भरने को तैयार है, तो फिर आप। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए मिस्टर अनुज दीवान। दिस इज रिडिकुलस। डैड कुछ करिए ना प्लीज। भाभी एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट भाभी, अरे प्लीज। अब मेरी बात तो सुनिए, जो हुआ वो गलत था, लेकिन हम अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। अब चलिए अनुज जी। एक मिनट मिस्टर मेहता, आपका कॉन्ट्रैक्ट देख सकती हूँ? मिस्टर मेहता, मानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है। दीवान ग्रुप ऑफ कंपनी से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके मन में जो आए वो लीगल एक्शन लेंगे।
इस तरह इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आई हैव माई रीजंस। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ मिस्टर रूबल दीवान ने किया था और ना ही मिस्टर अनुज दीवान ने। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो रूबल दीवान की वजह से हुआ है। सिर्फ मिस्टर रूबल दीवान आंसरेबल। तो आप कहना चाहती है मुझे मिस्टर रूबल दीवान के अगेंस्ट वारंट इशू कराना होगा? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कंपनी आपके ड्यूज कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहां तो मिस्टर पुरुषोत्तम दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार है, तो मिस्टर रूबल को अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर आपने अभी भी दीवान ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन लिया तो दीवान ग्रुप आपके अगेंस्ट मानहानि का केस कर सकता है मिस्टर मेहता। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। लुक मिस्टर मेहता, आई एम रियली सॉरी कि आपको ये तकलीफ हो, और इसके लिए मैं खुद अपोलोजाइज करती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि अगले वीक तक आपके सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे और दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से मिस्टर रूबल दीवान खुद पर्सनली आकर आपको अपोलोजाइज करेंगे। मिस्टर मेहता, अवंतिका ठीक कह रही है। आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। मैं ये केस विड्रॉ करता हूं। मिस्टर अनुज दीवान, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा कल। जी जी। चलिए मिस्टर मेहता। थैंक यू। I can't believe it. किस किस्म का इंसान है तू? खुद को बचाने के लिए अपने डैड के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। You're disgusting. आदि, बेटर स्टे आउट ऑफ इट। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे मॉरल लेक्चर्स नहीं चाहिए। कीप इट योरसेल्फ। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे डैड के साथ मैं कैसे बिहेव करूं? हाँ, और ऑल ऑफ सडन तुझे मेरे डैड के लिए इतनी सिंपैथी क्यों होने लगी? वेट, नाउ आई गेट इट। ये तुम लोगों का ना एक नया गेम प्लान, क्योंकि तुम सब तो अपने पॉवर्टी से अभी तंग आ चुके हो और चाहते हो कि दीवान ग्रुप में वापस से आ जाओ। इसीलिए तुमने मिस्टर मेहता को यहां पे गेम प्लान करने के लिए भेजा। एम आई करेक्ट? और लास्ट मिनट पे एकदम करेक्ट टाइम पे अवंतिका बुआ आई और मेरे डैड को सेव कर लिया ताकि सबके सामने ग्रेट बन जाए। रूबल, जस्ट एक मिनट आदि। रूबल, यू नो व्हाट, मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। ये जो तुम्हारा ईगो और ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो एक दिन तुम्हारे डाउनफॉल का कारण होगा। जिस तरह से तुम जा रहे हो ना, मुझे वो दिन ज्यादा दूर नहीं दिख रहा। बुआ, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप ये पैसा, ये पावर, ये दीवान मैंशन, ये सब मिस कर रही हैं? यू आर मिसिंग ऑल लग्जरी एंड कंफर्ट इन योर लाइफ, है ना? इसीलिए आप और आपकी ये जो फैमिली है ना कोई एक वे ढूंढ रही है ताकि मेरे डैड का सारा बिजनेस और ये सब हेट ले। शट अप रूबल। शट अप रूबल, जस्ट शट अप। ये सब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। शी इज माई सिस्टर। अब बहुत देर हो चुकी है भैया, ये सब आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। चलो रोमियो, यहां से चलते हैं, चलो। तू इसका वेट कर, घर चल। आदि, तुम और डैड आगे बढ़ो, मैं और पंकुरिया बस आ रहे हैं।
डैड, अब मैं भी चलती हूँ और पंकुरी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अवंतिका, थैंक यू। डोंट से दैट भी। और आज आपने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए बिल्कुल गिल्टी फील मत कीजिए। रूबल को उसकी गलती रियलाइज करवानी बहुत जरूरी थी। अगर आज आप ऐसा नहीं करते तो शायद आगे चल के बहुत देर हो जाती। Once again, happy birthday. तुम कब निकल रही हो? कल कॉन्फ्रेंस के बाद। चलती हूँ। कम पंकुरी। I'm sure अभी आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। हाउ डेयर ही! डैड ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे! क्या जरूरत थी तुम्हें इतने बड़े बेटे पर हाथ उठाने की? उसने अवंतिका को जरा सा सुना दिया तो क्या हुआ? बात अवंतिका की नहीं है शीला। हाँ हाँ मुझे पता है। अनुज जरा सोचो, हो ना हो ये आदि और पंकुड़ी का ही कोई प्लान होगा। जिस तरह से उन्होंने रूबल के हाथों हरीश को अवार्ड दिलवाया ना, ठीक उसी तरह से ये भी उन लोगों ने प्लान किया ताकि सही समय पर अवंतिका आ जाए, तुम्हें जेल जाने से बचाए और फिर तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड अवंतिका आंटी और खास करके उस पंखुड़ी की तरफ झुक रहे हैं। आज के इस थप्पड़ के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। ये सब उस पंखुड़ी की चाल है। अरे वो तुम्हारे छोटे मोटे काम करके तुम्हें इंप्रेस करना चाहती है और तुम्हें अपनी तरफ करना चाहती है, लेकिन हमें उसकी इस चाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। देखो रूबल, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। I mean it. I mean, कितने मुश्किल के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद जाकर अब तुम्हें ये सब मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाए। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट तुझे भी ना वहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक रूबल और लतिका उस घर में है ना, वहां जाने का कोई पॉइंट ही नहीं। और मॉम, आपको वहां आने की क्या जरूरत है? उन लोगों के लिए कुछ भी करना ना, कोई मतलब नहीं है उसका। फाइन नाउ, जस्ट कूल डाउन। वो मैंने पंकुड़ी से कहा था कि ये वहां चली जाए, और मैंने भी पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं वहां जाऊंगी। वो हम सरप्राइज हो गए कि तुम वहां कैसे आ गए। मुझे कहाँ पता था कि मैं वहां आने वाला हूँ। वो तो लास्ट मोमेंट में मामा ने इंसिस्ट किया और मैं मना नहीं कर पाया। हाँ तो इट्स ओके ना बेटा। पहली बार अनुज भैया ने सही को सपोर्ट किया है। पहली बार अपने बेटे के खिलाफ गए हैं वो। आई सी हिम चेंजिंग एंड इट्स फॉर बेटर। आई डोंट नो, आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दिस। अनुज प्लीज जरा सोचो, मुझे कैसा लगता होगा जब तुम दोनों बाप बेटे आपस में इस तरह लड़ते हो। बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंकली स्पीकिंग रूबल, तुम्हारी मॉम की एक्स की वजह से ना बहुत बार हम मुश्किल में पड़ चुके हैं। आई मीन, चलो अगर उसे हम ओवरलुक भी करते हैं तो आज तुम्हारी मॉम को क्या हो गया? हाँ, वो हर बार तो तुम्हारे साइड लेती है। आज तुम्हारी साइड क्यों नहीं ली? तुम्हारे डैड को थप्पड़ मारने से क्यों नहीं रोका? देखो रूबल, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन हर इंसान की लाइफ में एक पॉइंट के बाद इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना जरूरी होता है। गेट इट? यस, यू आर राइट लतिका। आज के बाद मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।